एक तरफ इस देश में तीसरी अर्थव्यवस्था जो कहते हो कि किसी के ब्याह में 5,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है और किसी के पास 5 रुपया नहीं होता है। आज भी मेरे यहाँ हॉस्पिटल में जाइएगा, सरकारी हॉस्पिटल में, उसको MRI अगर लिख दिया जाता है किसी गरीब के, चाहे उसको अल्ट्रासाउंड लिख जाता है, उसके पास 2,000 रुपये नहीं होते हैं और झंकता रहता है वहाँ, उसको कोई देखने वाला नहीं है कि 2,000 रुपया नहीं उसका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, अपने लाश को लेकर के पड़ा हुआ रहता है। और एक तरफ एक आदमी के ब्याह में 5,000 करोड़ खर्चा होता है और उसको मोदी जी खुली छूट दे देते हैं कि तो 15 दिन में वसूल लो। एक बार बढ़ जाता है उसका कितना, 50 रुपया एक रिचार्ज पर कितना बढ़ जाता है, 50 रुपया। यह उनके संरक्षण में कहता है कि तुम लूट लो, बुझे कि नहीं। अच्छा, जिस जेनेरिक दवाई चल रहा है उसमें उसका दाम 20 रुपया होता है और उस पर लिखा हुआ रहता है 120 रुपया। बहुत सारे 50% आदमी नहीं जानते हैं कि कौन इथकल और कौन जेनेरिक है। यानी 20 रुपया छोड़ भी दे दिया दुकानदार तो मन में खुशी उसको हो गया कि 20 रुपया छोड़ दिया, 100 पर वह 80 रुपया ले लिया। ये मोदी जी के संरक्षण में है। 10 रुपया से जिस किसी भी टेबलेट का दाम बेसी है, चाहे पेंट ऑफ DSR हो, मोनोसिप हो, सबका डुप्लीकेट सिर्फ पटना में बन रहा है। हम गरीब के बेटा हैं और इनका सुनिए, इस देश इस BJP पार्टी के संचालक और उसका निर्माता था अटल बिहारी वाजपेयी। सुनिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जो 500 के कुर्ता और पाजामा पहनता था और 50 रुपया के गमछा रखता था, वह इतना काबिल था कि दुनिया के कई देशों के संसद को संबोधित किया। उस समय में हम देखे थे उनको। चरण सिंह अटल, सुनिए ना, इनका ये कहना है, ये कहता है कि तेजस्वी चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ और तुम कहता है कि हम गरीब के बेटा हैं और चाय बेचे हुए हैं, हमारा बाप भी बेचे हुआ है। तुम्हारा लेकिन पसंद है राजसी, मेरा पैसा, हमारा खून से निकाला हुआ पैसा, पसीना के पैसा, ब्लड सीज के जो पैसा देते हैं उस पैसा से तुम ऐश करता है। 25 करोड़ के कपड़ा रखे हुआ है, भर दिन में 50 को माने बंडी बदलता है, 50 को पगड़ी बदलेगा, 50 को चप्पल बदलेगा। हमारे देश में कर्पूरी ठाकुर भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे जो 500 के कुर्ता पजामा। तुम्हारा पसंद राजसी है, बेटा है गरीब के, बेटा हो गरीब के, पसंद है तुम्हारा राजसी। दूसरी बात ये, दूसरा इसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ धर्म, यानी धर्म के नाम पर ठगेगा। धर्म के नाम पर भी ठगेगा तो एक बात बोलने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम बोले कि नहीं बोले थोड़ा सा ये हो रहा है। बोलने के लिए ये बात है कि जिस राम को तुम मानता है वो राम सबरी के घर में, एक भिलनी के घर में जाकर के जूठ बैठ खाया, वहाँ भाव के भूखे थे। दूसरी बात कि वो राम जी अपने बाप के मर्यादा के लिए यानी सारा संपत्ति छोड़ करके वन को चले गए, एक बार बोल दिया तो। और बहुत माने ऐसे नेता है जो अगर पिताजी शादी कर दिए तो अपनी पत्नी को पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये कैसा मर्यादा है राम को मानने वाले लोग हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ।